फाइन, दिस इज इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 18। इससे पहले वाले मॉड्यूल में, दैट इज मॉड्यूल 17 में, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कैविटी के सेंटर पर चार्ज ना रख के अगर ऑफ सेंटर पर चार्ज रखा जाए तो सिचुएशन क्या होगी, और अपन ने 2-3 एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, अभी भी अपन जो मॉड्यूल्स हैं उनकी लेंथ नहीं बढ़ा रहे, वो हाफ एन आवर के आसपास ही होते हैं। ठीक है, अगेन मैं जो पिछले 2 क्वेश्चन लिए थे उन्हीं का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म ले रहा हूँ। एक कंडक्टिंग स्फेयर है, रेडियस, एक कंडक्टिंग स्फेयर, रेडियस कितनी है r, इसमें 2 स्फेरिकल कैविटीज़ हैं। इसकी रेडियस कितनी है, छोटा a, इसकी रेडियस कितनी है सर, छोटा b। इसके सेंटर पे चार्ज qa रखा है, इसके सेंटर पे चार्ज qb रखा है। ठीक है, देन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो, जहाँ पे O क्या है सर, सेंटर से जो स्फेयर है उसके सेंटर है, सॉरी, तो छोटा r है जो है वो इस O से डिस्टेंस। स्मॉल r इज लेस देन b, मतलब ये जो पॉइंट है वो कैविटी के अंदर ही है। r इनसाइड स्फेयर बट what are inside sphere but less than capital R, है ना, थोड़ा सा लेस देन कैपिटल R, थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकालनी है ऑन द सरफेसेस ऑफ रेडियस R, रेडियस A एंड रेडियस B। व्हाट इज द फोर्स ऑन QA एंड QB। ये आपके पास क्या है सर, क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो सिचुएशन मेरे पास ये है, दिस वन, ये O है, रेडियस कितना है इसका R, एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है ना। ये A है, रेडियस कितनी है A, ये B है, रेडियस कितनी है B। यहाँ पे चार्ज कितना रखा है QB, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है QA, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है सर QA। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर चार्ज QA है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्या इंट्रोड्यूस होगा सर, चार्ज कितना इंट्रोड्यूस होगा सर, -QA। ठीक है, अगर ये सरफेस S1 है, अगर ये सरफेस S2 है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या इंट्रोड्यूस होगा सर, -QB। यूनिफॉर्मली क्यों होगा, क्योंकि ये कैविटी के सेंटर पे रखा हुआ है। QA और QB दोनों कहाँ है सर, कैविटी के सेंटर पे है। -QA का +QA यहाँ पे और -QB का भी +QB यहाँ पे। तो इस वाले सरफेस पे जो कि अपन S3 मान लें, यहाँ पे चार्ज कितना इंट्रोड्यूस होगा सर, दैट विल बी QA + QB। तो अगर मैं कहूँ कि भैया 3 सरफेस है, एक सरफेस तो ये है S1, तो S1 पे कितना चार्ज इंट्रोड्यूस होगा सर, -QA इंट्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा। S2 पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा सर, -QB। और बाहर वाले सरफेस S3 पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा सर, QA + QB। अब पहला पॉइंट अपन लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट ले लीजिए, ये आउटसाइड पॉइंट है P। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दे रखी है छोटा r, और छोटा r बड़े R से बड़ा है, छोटा r बड़े R से बड़ा है। तो कितना चार्ज, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो कितना चार्ज इसने क्या किया है सर, इंक्लूड किया है या इनक्लोज किया है, तो वो कितना है QA + QB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा सर, आपका होगा कि QA + QB, और जो भी आपकी डिस्टेंस है सेंटर से R²। पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो, ड्यू टू दिस QA एंड -QA, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0। ड्यू टू दिस QB एंड -QB, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 0, क्योंकि आउटर पॉइंट पे सारा चार्ज जो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो QB और -QB दोनों एक ही जगह है, तो दोनों की डिस्टेंस P से क्या होगी, सेम होगी। आउटर पॉइंट के लिए -QA का चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे। तो QA और -QA की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट P से सेम जगह है। तो ड्यू टू QA एंड -QA पोटेंशियल नहीं होगा, ड्यू टू QB एंड -QB पोटेंशियल नहीं होगा। तो पोटेंशियल केवल इसके कारण होगा, इस चार्ज के कारण।
तो पोटेंशियल के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर, एक चीज़ हो गई सर। परफेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट मान लो, दिस इज द पॉइंट क्यू, ये पॉइंट कौन सा है बी, ये पॉइंट कौन सा है सर क्यू, ये डिस्टेंस कुछ दे रखी होगी, आई डोंट नो कितनी दे रखी है, छोटा आर दे रखी है क्या, देखेंगे, छोटा आर दे रखी है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बराबर। सेकेंड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस ने कौन सा चार्ज इनक्लोज किया है, क्यूबी, केवल क्यूबी चार्ज इनक्लोज किया है सर। तो ई क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू बी, और जो भी डिस्टेंस आर दे रखी है तो आर स्क्वायर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एट क्यू, देखें किस किस के कारण पोटेंशियल होगा, इस क्यू ए और इस माइनस क्यू ए के कारण इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा सर, जीरो, क्योंकि इन सब के लिए, इस माइनस क्यू ए के लिए ये कैसा पॉइंट है सर, आउटर पॉइंट है, और आउटर पॉइंट के लिए माइनस क्यू ए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे। तो क्यू ए और माइनस क्यू ए की पॉइंट क्यू से डिस्टेंस क्या होगी सर, सेम, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा सर, जीरो, ठीक है सर। क्यू बी के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बी अपॉन आर। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल कितना है, माइनस क्यू बी, ये क्या है, शेल का, शेल है, तो शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बी बाई बी, जितना सेल के सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना हर एक पॉइंट पे होता है, तो दैट विल बी माइनस के क्यू बी बाई बी। अच्छा, ये भी शेल है, शेल पे चार्ज कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी, तो जितना सेल के सरफेस पे चार्ज होता है उतना हर एक पॉइंट पे होता है, तो दैट इज के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, पॉइंट क्यू पे अपन ने क्या निकाल लिया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और पोटेंशियल निकाल लिया, और पॉइंट क्यू क्या है सर, इस कैविटी के अंदर का पॉइंट। आप ऐसे ही इस कैविटी के अंदर का पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और ले लें, दिस इज ये P था, ये Q था, R तो पहले ले लिया, ये पॉइंट S थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट S जीरो होगा, कोई प्राइस नहीं है सोचने के लिए, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है, जीरो। ये पूरी क्या है सर, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, जीरो। पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू बी एंड माइनस क्यू बी, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, 50 बार बता चुका हूँ क्यों। ड्यू टू दिस क्यू ए एंड माइनस क्यू ए, ये जो पॉइंट एस होगा वो आउटर होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा सर, जीरो। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इससे कारण होगा, ये आउटर सरफेस पे चार्ज है पर ये शेल है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा सरफेस पे उतना ही हर एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो पोटेंशियल एट एस विल बी के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर, ठीक है। देन फोर्थ क्या पूछा है सर मुझे, चार्ज डेंसिटी पूछी है। S3 पे कितना होगा, S3 पे चार्ज कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी, और एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। S2 पे चार्ज कितना है, S2 पे चार्ज, S2 पे चार्ज, S2 पे चार्ज क्यू बी, एरिया कितना है 4 पाई बी स्क्वायर। S1 पे चार्ज कितना है
क्यू ए, एरिया कितना होगा 4πa²। तो ये अपना क्या था, एक क्वेश्चन लिया था अपन ने, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ पे अपन ने फील्ड और पोटेंशियल निकाला है। एक तो हमने आउटर पॉइंट पे निकाला था, एक हमने इस कैविटी के इनसाइड पॉइंट पे निकाला था, और इस कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड पॉइंट है। कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है। सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लें, उतना ही पोटेंशियल एस पे होगा, क्यों, इक्वी पोटेंशियल बॉडी है। ड्यू टू दिस चार्जेस क्यू बी एन माइनस क्यू बी, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा। ड्यू टू दिस चार्जेस क्यू ए माइनस क्यू ए, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे चले जाएं, ड्यू टू दिस क्यू एन माइनस क्यू ए, यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा। ड्यू टू दिस क्यू बी एन माइनस क्यू बी, यहाँ पोटेंशियल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल होगा वो इससे कारण होगा। ये जो पॉइंट है वो इस चार्जेस के कारण, इन चार्जेस के कारण कैसा है सर, आउटर पॉइंट है। तो सारे चार्जेस इसके लिए कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे सर, सेंटर पे। तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर। सेम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे आए, क्वेश्चन सरफेस बना दें, कितना चार्ज इनक्लोज होगा, क्यू बी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल क्यू बी कारण ही होगा, तो के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, तो एक पोटेंशियल तो इस क्यू बी कारण होगा, के क्यू बी बाई आर। एक क्या होगा सर, ये शेल है, सेल के सरफेस पे निकालें, जितना सरफेस होता हर एक पॉइंट पे होता है, तो यहाँ कितना होगा, माइनस के क्यू बी बाई बी। इस क्यू ए और माइनस क्यू ए कारण तो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब बाकी जो बचा वो किससे कारण होगा सर, इससे कारण होगा, वो इसका इनर पॉइंट है। तो प्लस के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर ओ जोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। तो हमने 2 पॉइंट करे थे अपन ने। एक पॉइंट तो अपन ने किया था कि आपने एक कंडक्टिंग बॉडी ली थी, उस कंडक्टिंग बॉडी की कैविटी के सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा था। एक अपन ने ये पढ़ा था। उसके बाद एक पढ़ा था अपन ने कि एक अपन ने कंडक्टिंग बॉडी ली थी, उस कंडक्टिंग बॉडी की कैविटी के सेंटर पे चार्ज न रख के ऑफ सेंटर पे चार्ज रखे थे। तो ये अपन ने क्या लिए थे, 2 केसेस लिए थे, और फिर अपन ने एग्जाम्पल्स ले लिए थे। केस थर्ड, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस। लाइक दिस कि ये कंडक्टिंग बॉडी है आपकी, ये क्या है सर, आपकी कंडक्टिंग बॉडी है। ये कैविटी है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, आपका इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू। यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऑल ओके, परफेक्ट। अभी कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं रखा है, अभी कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया at some distance from the body, conducting body। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नहीं रहे, यहाँ पे नहीं रहे, यहाँ पे नहीं रहे। ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ के पॉजिटिव शिफ्ट होके पॉजिटिव चार्ज पीछे चले गए। ठीक है ना, ताकि इस प्लस क्यू के आने से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहे सर, 0। तो आउटर सरफेस पे चार्ज का क्या हुआ सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट अंदर के चार्ज, ये जो इनर सरफेस के जो चार्जेस हैं वो इस प्लस क्यू से क्या है सर, बाउंड है। अंदर का जो इंड्यूस सरफेस के अंदर के जो सरफेस के जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन केवल कहाँ चेंज होगा सर, बाहर वाली सरफेस पे। अंदर वाली सरफेस पे चेंज करने की औकात नहीं है। ठीक है ना,
इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दूँ, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सर? सेम रहेगी, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस चार्ज को रखने के बाद, वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो नहीं करेगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया? आ ही गया होगा। If we place a charge plus q just outside of conducting body, then charge distribution inside the cavity does not change। अपन बात कर चुके हैं, कैविटी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, does not change, only the charge distribution on outer surface of conducting body changes in such a way that net electric field inside the conducting body is 0। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चार्ज, ठीक है। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, जब भी मौका मिलेगा मुझे आई विल रिप्लाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा, जब भी मौका मिलेगा मुझे आई विल रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential due to induced charges देखेंगे ना अपन ने, हाँ induced charges अपन ने नाम भी सुना, यूज भी किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस हमने वो निकालना। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, इनिशियली क्या है सर? अनचार्ज्ड है। ये इसका सेंटर है सी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, या हमने क्या कर दिया सर? प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये प्लस क्यू अच्छा, ये सी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है कितनी सर? स्मॉल आर बराबर। नाउ जस्ट सी, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव। अच्छा, ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज कैरियर घूमते रहते हैं, चार्ज कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस क्यू नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा सर? अट्रैक्ट करेगा। तो सारे जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर इकट्ठे हो गए, ठीक है। माइनस क्यू इंड्यूस, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होती है सर? पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस क्यू इंड्यूस यहाँ आ गया।
तो ये नेगेटिव क्यू इंड्यूस चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू इंड्यूस चार्ज है। ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्जेस मुझे क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी की कह रहे हैं कि क्यू से डिस्टेंस कितनी है सर, एक्स है। इस पॉइंट पी की चार्ज क्यू से डिस्टेंस कितनी है सर, एक्स है। तो अब मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। माय लॉर्ड, एक चीज़ देखिए, क्या देखना है, एक चीज़ देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी कितना होता है सर, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी कितना होगा सर, कंडक्टिंग बॉडी कितना होता है सर, 0। ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना चाहिए, तो इंड्यूस चार्जेस के अलावा तो कोई और चार्ज है नहीं। तो इंड्यूस चार्जेस अगर इसको 0 करना चाहते हैं तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के छोटा क्यू कर लो इसको, और डायरेक्शन कौन सी है, पीसी, पीसी कैप। डायरेक्शन कौन सी होगी सर, पीसी कैप। कोई डाउट? ये तो हमने निकाला है, क्या है, ये तो अपन ने क्या निकाला है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब अपन क्या निकालेंगे सर, इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज के कारण क्या निकालेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन होती है सबसे पहले सेंटर पे निकालते हैं। सेंटर पे क्यों निकालते हैं, सेंटर के रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये जो क्यू इंड्यूस है या ये जो माइनस क्यू इंड्यूस है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। तो ड्यू टू क्यू इंड्यूस और ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0। ड्यू टू क्यू इंड्यूस या ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस यहाँ पोटेंशियल कितना होगा सर, 0। तो जो भी पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो किसके कारण होगा सर, केवल क्यू के कारण। तो कितना हो गया सर, के क्यू बाई आर सेंटर पे। पर ये तो एक ही पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा उतना हर एक पॉइंट पे होगा। जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा उतना हर एक पॉइंट पे होगा, हाँ या ना। तो पॉइंट पी पे भी टोटल पोटेंशियल कितना होगा, एट पॉइंट पी टोटल पोटेंशियल कितना होगा सर, के क्यू बाई आर। टोटल पोटेंशियल से क्या मतलब है सर, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। तो के क्यू बाई आर क्या आ गया सर, पोटेंशियल एट पी टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। के क्यू बाई आर, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है, एक्स, दैट इज के क्यू बाई एक्स प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा सर, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। दैट्स ऑल। ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस हमने क्या निकाला है सर, पोटेंशियल निकाला है। मेहनत करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, सेल्फ है ना, काम करते रहिए, है ना। अपना जो मोटिवेशन है बरकरार रखिए, हौसला बनाए रखिए। मेरे लेक्चर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।